कनकपुर गांव का हरिया अपनी वेज बिरयानी की दुकान लगाते हुए खुद से बोलता है। पूरे गांव में मुझसे अच्छी बिरयानी कोई नहीं बनाता, तभी तो पूरे गांव में एक अकेली दुकान है मेरी बिरयानी की। चाहे मैं लोगों को बासी बिरयानी ही क्यों न बेच दूं, इस गांव के लोग उसे भी स्वाद ले लेकर खाएंगे। बस ऐसे ही मेरा बिरयानी का काम चलता जाए, मुझे गांव का अमीर सेठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। हरिया एक बहुत ही लालची किस्म का इंसान था, क्योंकि उसके हाथ का स्वाद गांव के लोगों को खूब भाता था। उस वजह से वो 50 की बिरयानी 100 में ही क्यों न बेचे। लोग हर वक्त उसकी दुकान के बाहर बिरयानी खाने के लिए खड़े रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के सोनू और रजनी बिरयानी खाने के लिए हरिया के पास आते हैं। अरे ओ हरिया भैया, जरा 2 प्लेट गरम बिरयानी लगा दो, मेरी और मेरी बीबी के लिए। हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ। लो भैया, खाओ और अपनी बीबी को भी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लो रजनी, बिरयानी खाओ। हरिया के हाथों का जादू चखो। एक बार बिरयानी खाओगी तो बार बार फिर खाने की जिद किया करोगी। हाँ हाँ, वो तो खाकर ही पता चलेगा। रजनी जैसे ही बिरयानी चखती है, उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो बोलती है, कितना बुरा सा स्वाद है इसका, और ऐसा लग रहा है जैसे इसमें खराब सब्जियां डाली हुई हैं। इतनी गंदी बिरयानी खाने से अच्छा तो मैं किसी ठेले से गोलगप्पे खा लेती, कम से कम पैसा तो वसूल हो जाता। अरे रजनी, क्या हुआ? कितना तो स्वाद है, इसमें तुमको क्या अच्छा नहीं लगा, बताओ जरा। जी हाँ, क्योंकि मैं खुद भी बिरयानी बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये आदमी बिरयानी के नाम पर चावल में सब्जी मिलाकर बेच रहा है। अरे ये ठग रहा है आप सभी को। अरे रजनी, ऐसे मत बोलो। तुमको बिरयानी पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, ऐसे बुराई मत करो। चलो हम चलते हैं। सोनू हरिया को पैसे देकर रजनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों की प्लेट में बिरयानी बची हुई थी, जिसे देखकर हरिया बोलता है, बड़ी चालू औरत थी ये, एक झटके में मेरी लालच की नस पकड़ ली। शुक्र है कि दुकान पर कोई था नहीं, वरना लोगों को मुझ पे शक हो जाता। अब जो ये प्लेट में बिरयानी छोड़ गए हैं, इसका मैं क्या करूं? अरे हाँ, करना क्या है, किसी और ग्राहक को दे दूंगा। वैसे भी कौन सा किसी को पता चल रहा है कि ये झूठी बिरयानी है या फिर ताजा शुद्ध बिरयानी। चल भाई हरिया, लग जा काम पे। इतना कहकर हरिया दोनों की प्लेट की बिरयानी एक जगह करता है और ग्राहकों को खिला देता है। धीरे धीरे हरिया की दुकान और भी ज्यादा चलने लगती है। साथ ही हरिया अब बिरयानी के दाम भी बढ़ा देता है। एक रोज जब हरिया बिरयानी बना रहा होता है, तभी वो देखता है कि चावल में छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं, जिसे देख वो बोलता है, ओहो, इन चावल में तो कीड़े हो गए। दुकान खोलने का टाइम हो रहा है और माल अभी तक बना नहीं है। इन चावल को साफ करने बैठा तो सुबह से शाम हो जाएगी। जाने दे हरिया, इतनी बिरयानी में अगर 200-200 कीड़े भेंट भी चढ़ गए तो क्या जाता है। कौन सा कोई बिरयानी का एक एक दाना देख रहा है। वैसे भी मुझे बस अपने पैसे और कमाई से मतलब है, और खुद का मुनाफा करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर हरिया गंदे चावल से बिरयानी बनाकर अपनी दुकान पर ले जाता है और लोगों को खाने के लिए देता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। हरिया का लालच और बाजार में सब्जी की महंगाई दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन हरिया बाजार में सब्जी वाले के पास गया और बोला, अरे ये गोभी क्या भाव है? 100 रुपए किलो। और आलू 40 रुपए किलो। टमाटर और ये 200 रुपए किलो। अरे सब्जी बेच रहे हो या सोना? भाई सही सही दाम लगा लो। अरे भाई, हम क्या दाम कम करें, सरकार ही इतना बढ़ा रही है। अरे ये जो अलग से रखी है, इनका क्या भाव है? क्या मजाक कर रहे हो साहब? वो सारी की सारी खराब सब्जी है, वो तो गौ माता को देते हैं मुफ्त में। कोई नहीं, आज मुझे दे दो। और हाँ, जब तक सब्जी का रेट कम ना हो जाए, तुम ये सारी बेकार सब्जी मुझे दे देना, क्योंकि ये मेरे बहुत काम की है। सब्जी वाले को पैसे देने के बाद हरिया सड़ी गली सारी सब्जियां घर उठाकर ले आता है, जिसे देखकर हरिया की बीवी मालती बोलती है, आय हाय, ये क्या ले आए आप? इन सब्जियों की हालत तो देखो, इस गोभी में कीड़े पड़े हैं और ये टमाटर भी खराब है, मटर के दाने में भी कीड़े लगे हैं। आप सब्जी की जगह सब्जी का कचरा ले आए हो क्या? लाओ मुझे दो, मैं इसको गाय को खिला देती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? इसको किसी गाय को नहीं खिलाना। ये सारी सब्जी तो मैं बिरयानी बनाने के लिए लाया हूँ। क्या बिरयानी बनाने के लिए? अरे और नहीं तो क्या, जानती भी हो मार्केट में सब्जी कितनी महंगी हो गई है, और वैसे भी पूरा गांव हरिया के हाथ की बिरयानी खाने का शौकीन है। तुम क्या चाहती हो,
लोगों को इतनी महंगी सब्जी की बिरयानी बनाकर खिलाऊं? अरे जो कमाता हूँ ना, इस हिसाब से सारा का सारा बिरयानी में ही लग जाएगा। जी देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था, लालच करना अच्छा नहीं है और ऐसे लोगों को धोखा देना तो और भी गलत है। इससे कोई बीमारी भी हो सकती है, ऐसा मत कीजिए। अच्छे बुरे का पाठ मुझे मत सिखाओ। आ गई बात समझ में? अपने धंधे को कैसे चलाना है और कैसे नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे तुम तो पागल हो, तुमको क्या पता। इतना कहकर हरिया अपनी बीवी को साइड कर देता है और गंदी सब्जियों से बिरयानी बनाकर बेचने के लिए निकल जाता है। तभी दुकान पर बिरयानी खाते हुए एक ग्राहक के मुंह में कंकड़ आ जाता है और वो बोलता है, अरे भाई हरिया, ये क्या है चावल में? साफ नहीं करते हो क्या? इतना बड़ा कंकड़ आ गया है मेरे मुंह में। अरे भाई, इतनी हवा चल रही है, हवा से गिर गया होगा। मैंने तो सब साफ सुथरा ही बनाया है। मेरे लिए हर ग्राहक भगवान समान है। भगवान से धोखा थोड़ी ना करूँगा कभी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कुछ देर बाद वो ग्राहक हरिया को पैसे देकर चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, पर हरिया की बेईमानी और लालच से पैसे कमाना नहीं छूटता है, क्योंकि वो साफ सफाई और शुद्धता का ख्याल नहीं रखता था। इस वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब होने लगती है, मगर फिर भी हरिया अपनी हरकतों से मुंह नहीं मोड़ता। और ऐसे ही एक दिन मालती कहती है, जी आप पागल हो गए हो क्या? अब तो थोड़ी शर्म करो। लोग आपकी गंदी अशुद्ध बिरयानी खाकर बीमार हो रहे हैं। अपने लालच के लिए लोगों की सेहत के साथ खेलना बंद करो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि आपकी इस बिरयानी की सच्चाई क्या है और क्या नहीं। मालती, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अपने लालच को पूरा करने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, ज्यादा जुबान खोलने की कोशिश की ना तो तुम्हें तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हारे मायके भेज दूंगा और फिर वापस कभी नहीं लेकर आऊंगा। आ गई बात समझ में? इसलिए अब सोच समझकर अपना मुंह खोलना। अपने पति की बात सुनकर बेचारी मालती सच जानते हुए भी अपना मुंह सिल लेती है और किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं एक दिन जब हरिया बाजार से गंदी सब्जी खरीद रहा होता है, तभी रजनी उसे देख लेती है और दबे पांव उसका पीछा करने लगती है। और वो देखती है कि किस तरह हरिया गंदी सब्जी और चावल से बिना किसी शुद्धता के साथ बहुत ही गंदे तरीके से बिरयानी बना रहा है। जिसके बाद पीछा करते हुए वो हरिया की दुकान तक पहुंच जाती है। वहां वो हरिया को लोगों का झूठा खाना जमा करके बाकी लोगों को खिलाते हुए भी देख लेती है। रजनी ये सब कुछ अपने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लेती है और सीधा मालती के पास जाती है और कहती है, अरे कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा पति लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, सिर्फ अपना लालच पूरा करने के लिए तुम चुप बैठी हो? अरे तुमको तो शर्म से मर जाना चाहिए। अब और नहीं, अब तुम्हारे पति को उसके लालच की सजा मिलेगी। रजनी की बात सुनकर मालती उसे सब बता देती है और कहती है, मैं तो खुद अपने पति से बहुत दुखी हूँ। तुम ही बताओ, अगर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं इस उम्र में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? पर बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अब लोगों को भी पता चलना चाहिए मेरे पति की सच्चाई क्या है। इतना कहकर रजनी मालती के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अगले दिन रजनी भेष बदलकर हरिया की दुकान पर जाती है और एक प्लेट बिरयानी लेती है और थोड़ी दूर जाकर उल्टियां करने लगती है। साथ ही बेहोश होकर गिरने का नाटक करती है। आसपास के लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। जिसके बाद मालती, जो कि छुपकर ये सारा दृश्य अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी, वो रजनी के पास जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है। रजनी जल्दी से अपने और मालती के बनाए वीडियो को जोड़कर एक कर देती है और सभी गांव वालों को फॉरवर्ड कर देती है। जिसके बाद गुस्से से तंतनाए लोग हरिया की दुकान के बाहर जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तभी सोनू बोलता है, मेरी बीवी ठीक कहती थी, ये इंसान हम सबको इतने दिनों से ठग रहा है। अरे हम आंख बंद करके इसकी बिरयानी और उसकी शुद्धता पर भरोसा कर रहे थे और यह हमें आधे से ज्यादा गंदा और अशुद्ध बिरयानी खिला रहा था। अरे भाई, क्या हो गया? कोई मुझे भी तो बताओ। आज से पहले तो कभी कोई शिकायत के लिए नहीं आया और भाई लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, गलत फहमी हुई थी, पर अब सही हो गई है। जरा ये तो देखो। अरे ये क्या है? ये मैं नहीं हूँ, कोई मुझे फंसा रहा है। ये सब झूठ है, ये किसी और का वीडियो है, मेरा नहीं है। अब तू भी बोल, सच क्या है? ये हरिया झूठ बोल रहा है, ये वीडियो सही है। यह आदमी मेरी सारी सड़ी गली सब्जी खरीद लेता था।
अब और कितना झूठ बोलोगे हरिया? अरे शर्म नहीं आई? अपने लालच की आग में इतने अंधे हो गए कि ये भी भूल गए अगर जो लोग आज तुम्हारी बिरयानी खा रहे हैं, तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अगर यही बीमार पड़ जाएंगे तो तुम्हारी बिक्री कैसे होगी? कौन खाएगा तुम्हारी ये बिरयानी? बोलो, है कोई जवाब? रजनी की बातें सुनकर हरिया चुप हो जाता है, जिसके बाद सारे गांव वाले मिलकर हरिया की खूब सुताई करते हैं। साथ ही उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा देते हैं और आखिरकार हरिया को अपने लालच का बुरा फल मिल जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल संकल्प टून्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं।